हेलो एवरीवन। आज की न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। न्यूज़ है फ्राइट रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं 25 से 30% तक अगर रेड सी के अंदर ट्रबल ऐसे ही बनी रहेगी। हुआ क्या है, रेड सी में अगर आप देखोगे, यमन एक कंट्री है जहाँ पे एक ह्यूती ग्रुप जो है वो एक्टिव है। उस ग्रुप ने बोला है कि हम जो है इजराइल के लिए सारी की सारी जो उनकी शिपमेंट्स होंगी उनको ब्लॉक कर देंगे। और ये विजुअल आप डायरेक्टली देख सकते हैं। इस विजुअल्स में आप देखेंगे कि हौती जो वहाँ पे एक बहुत ही एक्टिव ग्रुप है, कैसे उन्होंने उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर इजरायली शिप्स को टारगेट किया है। दीज आर द डायरेक्ट विजुअल्स। अब इंडिया के लिए कैसे खतरा है ये देखने को आपको ये देखने की ज़रूरत है। इंडिया के लिए कैसे खतरा हो सकता है, इंडिया के लिए अगर हम बताएं तो एक रिपोर्ट है बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने कहा है कि ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि हमारा बहुत सारा इंपोर्ट यहाँ से होता है। एनर्जी सिक्योरिटी यहाँ पे हमारी इस एरिया से अटैच्ड है। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट भी यहाँ से बहुत ज़्यादा होता है। इससे पहले अगर हम यहाँ पे देखें, इंडिया का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इस बैबल मंडप स्टेट से बहुत ही ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी इस रेड सी में, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यमन कंट्री के अंदर एक हूती जो ग्रुप है वो एक्टिव होने के कारण यहाँ पे इसराइल की सभी शिप्स को टारगेट कर रहा है। और यहाँ पे इस एरिया के अंदर वो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाएगा और इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। अब हमें क्या देखने की ज़रूरत है, इसको किस पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में, कॉन्टेक्स्ट में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कॉन्टेक्स्ट आपको जानने की ज़रूरत है। 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था, सिक्योरिटी इंपैरेटिव्स फॉर इंडिया इन द एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। व्हाट इज द एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट? बैबल मंडप स्टेट आप देखोगे, रेड सी के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है, ये है एमर्जिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट। और सिक्योरिटी इंपैरेटिव क्या, इंडिया के लिए क्या सिक्योरिटी इंपैरेटिव है? जैसे यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है कि इट इज इंडिया इज हैविली रिलायंट ऑन द बैबल मंडप स्ट्रेट फॉर इट्स crude oil, LNG imports, and trade with the parts of West Asia, Africa, Europe, and any disruption to the shipping through the strait could have a significant impact on India's economy and the security. So these are the security imperatives for India. और ये रिपोर्ट दी है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, राइट। तो ये देखना होगा अब इंडिया के लिए 25 से 30% इंक्रीज होगा तो उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की बात करें, हम यूरोप के अंदर बहुत सारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज भेजते हैं थ्रू रेड सी। लेकिन अब हमें कहाँ से जाना होगा, केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे है। अगर मैं आपको दिखाऊं डायरेक्टली, यू विल बी अमेज टू सी दैट इंडिया को अब यहाँ से ट्रेवल करना होगा। पहले इंडिया कहाँ से जाता था, इंडिया की डायरेक्ट शिपमेंट यहाँ से होकर गुजरती थी, डायरेक्टली यूरोप में एंटर कर जाती थी और अरेबियन कंट्रीज को भी यहाँ से सप्लाई होती थी। लेकिन अब इंडिया को ये जो रूट है ये बदलना पड़ेगा और यहाँ से उनको ट्रैवल करके पूरा नीचे तक जाके यहाँ तक उनको जाके और फिर बैबल मंडप से बाईपास करके उनको केप ऑफ टाउन पहुंचना पड़ेगा और फिर से दोबारा वापस ऊपर आना पड़ेगा। तो ये जो है पूरा आप देखोगे इसमें 25 से 30% तक आप देख सकते हो इजाफा होगा। कॉस्ट का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। इससे आपका एक्सपोर्ट का जो पैसा होता है बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। तो भाई इससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या 10 कंट्री ऐसी कौन सी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं और इस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में काम कर रही हैं। लेट्स सी दोज कंट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। Threats to our nations, they don't sleep. They're watching our every move. Iran, Russia, China, North Korea, ISIS, Al-Qaeda. They may be watching this right now. Our military should not be mistaken for a cable news gabfest show. We don't care what you look like. We don't care who you voted for, who you worship, what you worship, who you love. It doesn't matter if your dad left you millions when he died or if you knew who your father was. We have been honed into a machine of lethal moving parts that you would be wise to avoid if you know what's good for you. We will not be intimidated. We will not back down. We've seen war. We don't want war. But if you want war, ओके, तो
ये जो ऐसी 10 कंट्रीज हैं इसको यूनाइटेड स्टेट्स हेड कर रहा है, और उसमें तमाम दूसरी ऐसी भी कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सेचेल्स, स्पेन। तो ये सारी कंट्री जो हैं इकट्ठा होके अगर रेड सी के अंदर कोई भी ब्लॉकेड होती है तो दे विल डील विद द सिचुएशन। और इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है कि कोई ना कोई सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार भी है। हालांकि हमारे इस न्यूज़ के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, बहुत ही सिग्निफिकेंट न्यूज़ है, और इससे मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन को भी कनेक्ट करके दिखा दिया, जो कि आप इस क्वेश्चन से कनेक्ट कर सकते हो, आपको एक आइडिया लगेगा। सो दिस इज ऑल, थैंक यू।